2, 1, drop it. किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं एक बार फिर से आप लोग की मदद के लिए आ गया हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बोल रखा था कि हाँ, अब मैं इस पे डिटेल में बात करूँगा, यानी कि मिर्च की खेती पे डिटेल से बात करूँगा। तो आपका इस सेशन में स्वागत है। तो मिर्च में देखिए, लगाते हैं कुछ लोग अगेती फसल भी लगाते हैं, कुछ लोग पछेती भी लगाते हैं। लेकिन सही समय है उसका, जो अगेती अगर आप लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा रेट मिल जाता है। तो अच्छा खासा रेट लेने के लिए आपको पहले लगाना पड़ेगा। तो पहले लगाने के लिए बहुत सारे रोग, कीटाणु, जीवाणु और पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की मौसम में, जो कि जून में अगर आप खेती कर ले तो आपको अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है। तो उसके लिए मिर्च की खेती करने के लिए बहुत ही ज़रूरी आवश्यक बात ये है कि आपको सही समय पे बीज का, यानी कि पौध तैयार करना होता है। और पौध तैयार करने के लिए भी आपको एक अलग सिस्टम से ही तैयार करना पड़ता है। पौध तैयार करने के बाद आपको रोपाई करनी पड़ती है। तो रोपाई देखिए दो विधि से होती है। एक तो होती है कि नॉर्मल एक लाइन में ही करते हैं, एक दूसरा होती है जिग जैग। जिग जैग में आप देख सकते हैं, एक एक लाइन पे ये है, यानी एक पौधा ये है तो एक पौधा वहाँ पे है, फिर एक वहाँ है, यानी एक तिर्यक में लाइन बनता जाएगा। और जब जिग जैग में लगाते हैं तो पौधों से पौधों की दूरी कम से कम 2 फीट, ये 1.25 फीट तक रखते हैं। और जब लाइन से लाइन लगाते हैं तो 1.5 फीट ही रखते हैं। और जिग जैग लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो पौधा होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, बल्कि विकास करेगा चारों तरफ फैलने में। और चारों तरफ फैलेगा तो आपका पौधा काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ही फली देगी, उत्पादन अच्छा होगा। उत्पादन अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको लाभ भी अच्छा होगा। ये तो हो गई लगाने की विधि। लगाने की विधि के बाद ये होती है कि आपका पौधा किस तरह से सही से रहे, अच्छा फली दे, अच्छा सब कुछ दे। तो हम बात करते हैं कि जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो पौध रोपाई करते समय किसी भी उर्वरक या खाद का सेवन नहीं करना चाहिए। बल्कि पौधा लगाने से पहले ही जो मिट्टी में आपको जो भी खाद देनी है, जिसके पास जितनी क्षमता है उतनी दे सकता है। और लगाने के बाद उसमें बहुत ही कम मात्रा में, वो भी कम से कम 25 से 30 दिन की जब पौधा हो जाती है तभी कोई ना कोई खाद दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप पहले ही खाद दे देंगे तो आपकी पेड़ का विकास तो बहुत ज़्यादा से होगा, लेकिन उसमें जो उसकी मुलायम पत्तियां होती हैं वो काफ़ी ग्रोथ कर जाती हैं। तो जीवाणु, कीट और सब कुछ लगने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो आपको लगाने के 1 हफ्ता बाद ही सबसे पहले कोई फंगससाइड का भी छिड़काव कर सकते हैं, जो आपके मार्केट में अवेलेबल हो। बाकी उसके हर 15 दिन पे कोई ना कोई, या तो फ्लाई, वाइट फ्लाई जो होती है जिसे कि थीप बोलते हैं, उसका, या तो फिर माइट का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे कि पेड़ आपका स्वस्थ रहे। क्योंकि एक बार अगर माइट लग गया और थीप लग गया तो आपका पौधा नाश कर देते हैं। और यदि आपके पौधे में कुछ इस तरह का, जैसा कि मेरा 10 दिन पहले था, जो पौधा वो काफ़ी रोग ग्रसित हो गया था, जिसमें थीप और माइट लग चुके थे। तो मैंने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया जिससे कि हमारा पेड़ पूरी तरह से सुधर गया है। तो आपको मैं बताता हूँ कि आखिर वो ट्रीटमेंट है क्या जो कि पौधे सुधर जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 दिन पहले मेरा पौधा कुछ इस तरह का था, जिसमें देख रहे हैं कि थीप और माइट दोनों लग चुके थे। लेकिन और थीप और माइट का पहचान कैसे करेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पौधा ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है। ये पौधा ऊपर की तरफ सिकुड़ा हुआ है, ना कि नीचे की तरफ। तो जान लीजिए कि अगर पौधे का पत्ती ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है तो उसमें थीप लगा हुआ है। और यही पत्ती अगर इस तरह से ना होके इस तरह से नीचे की तरफ ऐसे मुड़ा रहता, नीचे की तरफ, तो उसमें माइट लगी रहती है। माइट क्या करता है कि पत्ती के निचली सतह पे इधर पूरी तरह से एक मकड़ी ही होती है, जो कि झाला, यानी कि अपनी कुछ लसदार पदार्थ निकाल के इसको अपनी तरफ ऐसे मोड़ लेता है। और वाइट फ्लाई, यानी कि
जो थीप होती है वो पौधों के इस पत्ती के ऊपर ही बैठ के अपनी लार्वा दे देती है और वो भी पत्ती का रस ऊपर से चूसती है, तो जिससे ये पौधा क्या होता है ऊपर की तरफ सिकुड़ जाता है पत्ती। यदि ये पौधा आपका मान लीजिए ऊपर की तरफ सिकुड़ा है और उसमें थीप लगा, तो थीप के ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे पहले पेगासस जंप नाम का एक दवा आता है, जो कि 25 ग्राम में पेगासस और 2 ग्राम में जंप आता है, जो 1 लीटर जो कि एक टंकी यानी कि 15 लीटर का जो टैंक होता है स्प्रे करने वाला उसके बराबर होता है, तो उसमें आप मिला के छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपके उसमें माइट लगा है तो माइट में आप पावर नाम का एक दवा आता है, कंटेंट में कोई और दवा आपके यहाँ अगर मिलता हो तो वो कंटेंट का दवा लेके और साथ में एक मैजिक नाम का दवा आता है, वो भी छिड़काव कर सकते हैं। सा फूल पर आप जब छिड़काव कर लेंगे तो देखेंगे इसमें कितना फूल है, उसके बाद इसमें देखेंगे कितना अच्छा फली लगी हुई है। तो इस तरह से आप अपने पेड़ का पुनः से सुधार कर सकते हैं, ना कि उसको हम खन के खुदाई करके ख़त्म ही कर दें, ऐसा नहीं करना है। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मैं जो भी कोई वीडियो इस पे अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए और आप एक उन्नत खेती कर सकें। तो ऐसे वीडियो के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी कुछ हद तक तो अच्छा लगा ही होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें फूल गोभी के बारे में हम बताएंगे कि उसका कैसे खेती करना चाहिए। थैंक यू।